अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहसिन और आप मुझे फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसराइल और फ़लस्तीन के मसले के बारे में कि ये क्या मामला है, क्यों हमेशा यहाँ पे जंग छिड़ी रहती है, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है और बैतुल मुक़द्दस क्यों ईसाइयों के लिए, मुसलमानों के लिए और यहूदियों के लिए अहम है, और इस सब लड़ाई का जो आजकल चल रही है इसका क्या हल है। तो सबसे पहले जानेंगे कि मुसलमानों के लिए बैतुल मुक़द्दस क्यों अहम है। 3 शहर ऐसे हैं जो मुसलमानों के लिए बहुत अहम हैं। एक है मक्का मुकरमा, एक है मदीना और बैतुल मुक़द्दस। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत सी हदीस में बैतुल मुक़द्दस की अहमियत को वाज़ेह किया है। सुनन इब्न माजा की हदीस है कि हज़रत सल्लल्लाहु ने फरमाया, बैतुल मुक़द्दस दुनिया में सबसे बेहतरीन जगह है, ये नबियों की सरजमीन है। और मेराज के मौका पर हज़रत सल्लल्लाहु सबसे पहले बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ ले गए और वहाँ पे मस्जिद अक़सा में नमाज भी पढ़ी थी। और तिरमिज़ी में एक हदीस है कि जो कोई शख्स बैतुल मुक़द्दस जाए ज़ियारत के लिए और वहाँ मस्जिद अक़सा में नमाज अदा करे, उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। ये ईसाइयों के लिए भी बहुत अहम है क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ पैदा हुए और अपनी ज़िंदगी का बेहतर हिस्सा जहाँ गुजारा और बहुत से लोगों को यहाँ पे अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया। और ये यहूदियों के लिए भी बहुत अहम है। यहूदी के मुताबिक यहीं पे तौरात नाजिल हुई और यहाँ बहुत सी ऐसी जगह हैं जो यहूदियों के लिए बहुत मजहबी अहमियत रखती हैं। बहुत से यहूदी हर साल में 3 मरतबा यहाँ आते हैं ज़ियारत के लिए, जिस तरह मुसलमान मक्का और मदीना में जाते हैं हज करने के लिए। इस वजह से तीनों मज़ाहिब के लोग आपस में मुख्तलिफ जंगें करते रहे हैं इस जगह को अपने कंट्रोल में लेने के लिए। कभी ये जगह मुसलमानों के कंट्रोल में रही, कभी ईसाइयों के कंट्रोल में, और अब यहूदियों के कंट्रोल में है। मुसलमानों के खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इसे फ़तह किया था बाज़ंतीनियों से, और ये फिर ईसाइयों के पास चली गई। और फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी इसे ईसाइयों से फ़तह किया। तो ये काफ़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, लेकिन हम बात करते हैं कि यहूदी फ़लस्तीन में कैसे आए और इन्होंने इतनी ताकतवर स्टेट यहाँ कैसे बना ली। यहूदी ज़्यादातर रशिया, पोलैंड, जर्मनी और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में रहते थे और पूरी दुनिया से यहूदी यरूशलेम आते थे अपनी मजहबी जगहों की ज़ियारत करने के लिए। फिर वर्ल्ड वार 2 शुरू हुई। हिटलर ने यहूदियों का कत्लेआम शुरू किया। इस वर्ल्ड वार 2 में हिटलर के हाथों बहुत से यहूदी मारे गए। तो जो बाकी बचे थे वो पूरी दुनिया से हिजरत करके अपने मजहबी मकाम जो कि यरूशलेम में है वहाँ पे इकट्ठे होना शुरू हो गए। जब यहूदी यहाँ फ़लस्तीन में आए तो बहुत से दंगे फसाद हुए। यहूदियों ने फ़लस्तीनियों के घरों पर कब्जे कर लिए, उनको घरों से बाहर निकाल दिया और बहुत सारी चीज़ें हुई। वर्ल्ड वार 2 में बरतानिया को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था और इस नुकसान को वो सह नहीं पाया तो उसने अपनी कॉलोनियों से अपनी हुकूमत ख़त्म करके वापस जाना शुरू किया। इंडिया पाकिस्तान भी 1947 में इसी वजह से आज़ाद हुए। और इसी तरह फ़लस्तीन में भी उस वक्त ब्रिटिश बरतानवी हुकूमत थी, तो वहाँ से भी बरतानिया छोड़कर वापस चला गया। और जब बरतानिया वहाँ फ़लस्तीन से छोड़ के गया और अपनी फ़ौजें निकाल ली तो यहूदियों ने वहाँ आपस में मिलकर एक अपनी अलग से स्टेट कायम कर ली। तो मुसलमानों को उनकी ये बात नहीं आई, उनकी तब से झगड़े स्टार्ट हुए और मुसलमानों ने और बहुत से कंट्रीज़ ने उनके स्टेट को कबूल नहीं किया। ये झगड़े मज़ीद बढ़ते गए और इसराइल मजबूत से मजबूत तर होता गया। जब भी झगड़ा हुआ इसराइलियों ने अपनी ताकत दिखाते हुए मुख्तलिफ ज़मीनों पर कब्जा कर लिया और इतना कब्जा कर लिया कि आज 77% जो ज़मीन है वो इसराइलियों के पास है, यानी यहूदियों के कब्जे में है। अब वहाँ रहने वाले मुसलमान और बाकी दुनिया के मुसलमान भी उनके इस रियासत को कबूल नहीं करते। वो समझते हैं कि ये काबिज़ रियासत है और बाहर से लोग आए और हमारे मुल्क पर आके कब्जा कर लिया। अब ये लड़ाई 70 सालों से जारी है। आए रोज़ कोई ना कोई लड़ाई होती रहती है, धमाके होते हैं, बमबारी होती है और बहुत से लोग खाम-खाम में मारे जाते हैं। लेकिन जो अब लड़ाई छिड़ी है वो हमास ने 4000 रॉकेट फायर किए हैं इसराइली टेरिटरी पर जहाँ पे इसराइली हुकूमत कायम है। तो उसके जवाब में इसराइल ने बहुत ज़्यादा बमबारी की हमास पर। पूरा का पूरा शहर तहस नहस हो गया, तबाह हो गया। बहुत से लोग मारे गए और बहुत से लोग ज़ख्मी हुए। एक अंदाजे के मुताबिक 1300 लोग मारे गए हैं और 6000 लोग ज़ख्मी हुए। इसराइल एक खुले सांड की तरह बमबारी कर रहा है और ज़मीनी रास्तों से भी एक खबर सुनने को मिली है कि टैंक वगैरह जा रहे हैं और पूरे शहर को तबाह करने का इरादा है उनका। लोग वहाँ से हिजरत करने पर मजबूर हैं और पूरा शहर खाली करने का अल्टीमेटम दिया जा चुका है। मेरे ख्याल में इस मसले का हल अब जंग नहीं है, क्योंकि पिछले 70 सालों से ये जंग चल रही है, इसका कोई खास तरखा रिजल्ट सामने नहीं आया। मुसलमानों को लगता है कि वो बहुत जल्द इसराइल को नेस्त नाबूद कर देंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इसराइल एक मजबूत मुल्क बन चुका है और बहुत से वर्ल्ड पावर्स उसको सपोर्ट भी करते हैं। हत्ता कि बहुत से ऐसे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो भी अब इसराइल का साथ दे रहे हैं। आलमी ताकतों को इन मामलात में इंटरफेयर करना चाहिए और इस जंग को जल्द से जल्द रोकना चाहिए, क्योंकि इसमें मासूम लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है और बहुत से मासूम लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें इसमें खामखा में मारे जा रहे हैं। अगर अमेरिका की बात करें तो बजाय इसके कि वो कोई रोल अदा करे इस जंग को ख़त्म कराने के लिए,
مزید اسرائیل کے حق میں بیانات دے رہا ہے اور اس کو مزید اشتعال دے رہا ہے کہ وہ مزید بمباری کرے لوگوں پر۔ جو بھی خبریں، جو بھی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز اور تصویریں دیکھنے کو ملتی ہیں وہ دل دہلا دینے والی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حفظ امان میں رکھے اور دوسرے مسلمان کنٹریز کو کچھ غیرت دے کہ وہ عالمی سطح پر اس کے بارے میں آواز اٹھائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔